नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। के पीछे बैठे तमाम साथी कॉन्ट्रैक्टर हैं किसके? बिजली विभाग के। जो आपके घरों में बिजली आ रही है, जिससे कूलर पंखा एसी चल रहा है, वो इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाया है वो बिजली का जो वो माध्यम पूरा, जो जिसके माध्यम से आपके यहाँ बिजली आ रही है। अभी ये सारे मीटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं? 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए कितना बड़ा मोटा अमाउंट है। आंखें खुली रह जाएंगी। इकट्ठा आपने और हमने जीवन में तो कभी देखा भी नहीं है। एक काम जो आप लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने और आगे उसको दुरुस्त करने, मरम्मत करने, तमाम चीजों के लिए जो जयपुर डिस्कॉम खर्च करता रहा, उसमें लगते थे कितने? करीब करीब 2300 करोड़, मोटा माटी अमाउंट बता रहे हैं। अभी उसमें लगेगा 3900 करोड़। जो नया अपडेट हुआ है, ठीक है, नया ठेका हुआ है, महंगाई हो रही है, अमाउंट बढ़ गया है, वो एक जगह समझ में आया था। लेकिन पिछले लंबे समय से 3-4 साल से इन लोगों का लगातार रेट घटाया जा रहा है। 2019-20 की जब कोरोना की मार पूरे देश के अंदर रही, इधर आइए दिखाता हूं आपको। फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं साथ के साथ आपको। 2019-20 का ये कागज है जिसमें यहां 30 रुपए 57 पैसे रेट है, जिस रेट से काम हुआ है। एक फिगर समझ लीजिए आप रेट का। और जो अगला कागज है 2020-21 का, ये 28 रुपए 55 पैसे, यानी महंगाई बढ़ी लेकिन इनका रेट गिर गया। बावजूद इसके इनको ये लोग इसमें काम कर रहे थे, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोकल कॉन्ट्रैक्टर। अब आप पूछेंगे ये काम क्यों कर रहे थे? ये इसलिए क्योंकि इनको एक तरह से धमकाया जाता था कि बाहर की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने एक बहुत लोएस्ट अमाउंट पे बिडिंग की है, अगर आप नहीं करोगे तो उनको दे दिया जाएगा काम। जिसके डर से ये लोग काम कर रहे थे, उनका रेट लगातार गिरता जाता। लेकिन अब क्या किया है जयपुर डिस्कॉम ने? जो प्रपंच किया वो ये कि एक बड़ी बाहर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट और ठेका दे दिया गया है, जिसमें करीब माफ कीजिएगा, जिसमें करीब 65% रेट हाई है। 65 गुना रेटों पर अब जो वो काम दिया गया और 3900 करोड़ उसमें लग रहा है। पूरी कहानी आपको अध्यक्ष साहब समझाएंगे। सर, क्या पूरा मामला है? आप सरल भाषा में समझाइए। आप लोगों का रेट कम कर दिया, दूसरी कंपनी को ज्यादा अमाउंट में ठेका दे दिया, क्या पूरा मामला है? हम लोग इस काम को जो कर रहे थे वो 482 के हिसाब से जब कर रहे थे तो हम कर रहे थे 2300 करोड़ में, और उसके बाद थोड़ा और कम कर दिया। तो हम जो काम कर रहे थे वो काम 2300 करोड़ की लागत का बैठता है। और अब ये जो टेंडर दिया जा रहा है जयपुर डिस्कॉम द्वारा, ये 3900 करोड़ में वो काम होगा, यानी 1600 करोड़ रुपए ज्यादा में काम कराएंगे। अब इन चीजों से देखो, ये जयपुर डिस्कॉम का मामला, ये सरकार की छवि को जयपुर डिस्कॉम पब्लिक में किस तरह से पहुंचा रहा है, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। तो 1600 करोड़ ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो अब कुछ एक्स्ट्रा कोई बढ़िया सुविधा मिलेगी, कोई बड़ी बेहतरी, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप ऐसा हो रहा हो? नहीं, काम वही है, सेम काम है जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, और हम 2003 से करते चला रहे हैं इस काम को। इसी तरह से हमने जयपुर डिस्कॉम को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया था। लेकिन अब जयपुर डिस्कॉम में जो अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े जो टेंडर कर रहे हैं, वो टेंडर कर करके और डिस्कॉम को बर्फ में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और सरकार की छवि जनता में किस तरह से जा रही है, ये जनता बताएगी इस बात को। तो हम तो मेरा निवेदन ये है कि सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि ये जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी कर क्या रहे हैं। आप नंबर्स के हिसाब से समझाइए, जेबें किस तरह से भर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? मेरे को टेंडर में जो गड़बड़ी कर रहे हैं ना, ये अब तक तो देते थे सेल पे या ARC पे, अब दे रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी को काम। तो उसमें जो टेंडर प्रक्रिया है, उसमें जो घोलबाल होती है, 60 गांठ होती है, और 60 गांठ होके भारी रेट पे दे देते हैं इसको। अब मैं आपको और थोड़ा ज्यादा सरल भाषा में करके समझा देता हूं। अब कोई यहाँ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनके आपस में बीच में खुद में कॉम्पिटिशन है, तो और ज्यादा रेट फिल्टर होके आता है, और ज्यादा रेट कम मिलेगा। अब एक बड़ी कंपनी को इनके ऊपर से ऊपर ठेका दे दिया गया है, और उसमें 1600 करोड़ रुपए ज्यादा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, कोई बड़ा बदलाव होने नहीं वाला, नया फायदा नहीं होने वाला। सर, ऐसा क्या कारण है? आप लोगों से ऐसी दुश्मनी कि आपका रेट कम कर रहे थे, दूसरी कंपनी को इतना महंगा दे दिया? इसमें कहीं ना कहीं निगम के बड़े उच्च अधिकारी शामिल हैं। ये जो भ्रष्टाचार 1600 करोड़ एवं देकर के किया जा रहा है, इसमें निगम के उच्च अधिकारी शामिल हैं। इसकी जांच कराई जाए। 1600 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता। ये सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, और पूल बना करके इन कंपनियों को एवं रेट में काम दिया गया है, जबकि जो 100 रुपए में काम होता था, हम उसको 85 रुपए में करने को तैयार हैं, और ये 185 रुपए में उस कंपनी के द्वारा काम कराएंगे। हमारे यहाँ के इन ठेकेदारों के पीछे बहुत बड़े परिवार और लेबर जुड़ी हुई है, जिसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ेगा, और वो भूखों मरने की नौबत में आ जाएंगे। उनके लिए कोई काम नहीं रहेगा। कंपनियों के नीचे बंधुआ मजदूरों की तरह वो काम करेंगे। कंपनी जो चाहेगी वो रेट देगी, और इनसे मजदूरी इनसे कराएगी, जो इनसे घर परिवार चलाने के लिए, लालन पालन का उनके परिवार का
दिक्कत आ जाएगी और ये शोषण होगा उनके परिवारों के साथ। मैं सरकार से और उनसे मांग करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और यहाँ भरतपुर में इसकी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरकार इस 50,000 लोगों को असर पड़ेगा, 50,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं और मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस पर जरूर ध्यान दे। साथियों, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब आपको लगता है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि साफ साफ दिख रहा है। कोई काम अगर 100 रुपए में हो रहा था 85 में करने को ये ठेकेदार तैयार है, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी मल्टीनेशनल टाइप कंपनी को, है मल्टीनेशनल या नहीं है तो पता नहीं, लेकिन एक बड़ी कंपनी को जो संबोधित किया जा रहा है 185 रुपए में वही काम दे दिया जाता है जो ये 85 में करने को तैयार है, काम 100 रुपए का है। तो फिर इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है, बड़े अधिकारियों के लिप्त होने की शंका ये सारे ठेकेदार भी जता रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, विचार जरूर कीजिएगा और शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।